अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में दही फुल्कियाँ। यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने लिया है बेसन, अच्छी तरह से इसको स्टेन किया है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके साथ 1 पिंच ऑफ नमक, ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं उसको मिक्स कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। अगर आपने मैदा ऐड नहीं करना, उसके बिना भी ये बहुत अच्छी फुल्कियां बनके रेडी होंगी। और अगर मैदा ना हो तो आप 2 टेबलस्पून भरकर आटा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 पिंच ऑफ फूड कलर। अगर आपने नहीं ऐड करना, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। पानी इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर, एकदम पानी तमाम का तमाम ऐड मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी आपको हम चेक, ये देखें आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल रिबन फॉर्म में गिरना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1/2 कप पानी लिया था, वो तमाम का तमाम पानी इसमें शामिल हो चुका है। लास्ट मूवमेंट में आपने इसमें मीठा सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड होगा, सिर्फ मीठा सोडा जाएगा। वो भी हमने लास्ट में डालना है, पहले नहीं ऐड करना। अच्छी तरह से मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। फिर उसके बाद अपनी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ रेडी करेंगे। रमज़ान से पहले इसको रेडी करें, अपने टाइम की बचत करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये बाबरकत महीना बार बार नहीं आता। कोशिश करें तमाम चीज़ें अपनी घर में साफ़ सुथरे हाथों के साथ, ऑयल के साथ, घी के साथ और जो मटेरियल है उसके साथ बच्चों को रेडी करके दें। यहाँ पर 2 किस्म का आप देख सकते हैं, इस चम्मच की मदद से भी आप फुल्कियाँ रेडी कर सकते हैं। और ऑयल या घी का पैकेट हो या आपके घर चाय की जो पत्ती आती है उसको भी वेस्ट मत करें। ये तमाम के तमाम जो तीनों पैकेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। इस मैं एक आपको इस तरह भी दिखाऊंगी कि आप दही फुल्कियों को कैसे बना सकते हैं, और दूसरा मेथड हम उस तरह भी बनाएंगे। आपको जो ऑयल का पैकेट या घी का पैकेट आप लोग वेस्ट कर देते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी काम की चीज़ है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप कलर चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो ऑयल का पैकेट था वो हमने लिया है। ये बैटर हम इसमें ऐड करेंगे, डालेंगे और अपनी मज़ेदार क्रिस्पी जो फुल्कियाँ हैं उनको हम करेंगे रेडी। अपने हाथों को प्लीज़ एहतियात से बचा कर हर चीज़ को फ्राई किया करें ताकि आपके हाथ सेफ रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ जो भी रेसिपी हो आप इसको स्किप करके मत देखा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपकी भी रेसिपी सही नहीं बनेगी और ना ही आपको उसका पता चलेगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं सेकंड बैच भी हमारा बनकर रेडी है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को तमाम दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना थर्ड बैच ऐड किया है। जब ये बन जाएगा फिर हम आपको इसका बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से सेव करके रखना है। और लास्ट में आपने इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड करें अगर है तो। इससे इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जब आप इसको चना चाट बनाते हैं, दही भल्ले बनाते हैं या आलू चने बनाते हैं, कुछ भी जिसमें ये आप शामिल करते हैं या जो फुल्कियाँ, तो जो इसमें इसका टेस्ट आता है वो दुगना हो जाता है। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आज के जो हमने होममेड दही फुल्कियों की रेसिपी आपको इतने इजी मेथड से बताई है कैसी लगी है। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं 1 बाउल मैंने बेसन का लिया था और कितनी ज़्यादा हमारी ये जो फुल्कियाँ हैं वो बनकर रेडी हैं। ट्राई करें और अपने घर में इसको ज़रूर बनाएं।
آپ کی ریسیپی انشاءاللہ ہم سے بھی اچھی بنے گی۔ یہاں پر آپ نے اسی طرح سے ایئر ٹائٹ باکس لے لینا ہے یا زپر لاک بیگ لیں۔ جیسے ہی یہ روم ٹمپریچر میں ٹھنڈا ہو تو آپ نے ان کو اس میں فل کرنا ہے اور اپنے رمضان کو انجوائے کرنا ہے، تاکہ آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہو اور آپ تمام کا تمام جو کام ہے وہ ایزیلی کر سکیں۔ یہاں پر آپ نے کچھ اسی طرح سے زپر لاک بیگ میں رکھ دیجئے اور کچھ آپ نے ایئر ٹائٹ باکس میں اس کو ڈالنا ہے اور اسی طرح سے اس کو سیو کر دیجئے گا۔ نمی سے بچائیں اور الحمدللہ اس کو پورا رمضان انجوائے کریں۔ اسی طرح سے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ خوش رہیں، خوش رکھیے گا، دعاؤں میں شامل کیجیے گا اور رمضان کو کریں انجوائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔